if you remember that we have to discuss various input devices. Okay, so which input device we have to discuss in the previous class? I think I will discuss keyboard, mouse, सर ट्रैक बॉल भी, joystick, हाँ sir, ट्रैक बॉल joystick, भी आप सर ने डिस्कस करा था। okay. इसके अलावा सर स्कैनर, track ball, ट्रैक स्कैनर, बॉल, सर जॉयस्टिक, scanner, इसके सर बाद स्कैनर, जॉयस्टिक। स्कैनर, scanner, सर जॉयस्टिक लिख sir, चुके हैं। joystick हो चुकी। अच्छा सॉरी स्कैनर, स्कैनर। These are the topic we have already discussed. Okay, I think 14 टॉपिक Yes, मैंने sir. बताए जिनमें से 5 टॉपिक को मैंने डिस्कस कर लिया। ठीक है, आज मैं आपको Yes, बड़ा sir. इंटरेस्टिंग टॉपिक बताने वाला हूँ। ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट, थोड़ा क्लास अगर लंबी चल जाए कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर, नो सर। No, sir. देखिए आज का जो टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा, आज का टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा OCR। MICR, मैं सबके प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, MICR। ओके सर। इसके बाद एक आता है OMR, क्या? OMR, OMR, और चौथा है बार कोड रीडर। OCR का फुल फॉर्म होता है बच्चों ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। चलिए इतने टॉपिक डिस्कस करने हैं हम लोगों को। ठीक है, आज चले ओके, लेट्स स्टार्ट। So first of all, I am going to discuss this OCR. I am going to discuss OCR. OCR क्या होता है बच्चों? चलिए देखते हैं। What is OCR? What is OCR? So OCR stands for, OCR means optical character recognition. एक सेकेंड। OCR stands for optical character recognition. क्या फुल फॉर्म होता है? OCR stands for optical character recognition. What is the full form of OCR? Please tell me. Optical character रिकॉग्निशन। Recognition, character recognition. अच्छा, आप लोग एक वर्ड समझ रहे होंगे ऑप्टिकल। ऑप्टिकल समझते क्या होता है ऑप्टिकल? नो सर। ऑप्टिकल का मतलब होती है लाइट, लाइट या लेजर। यानी इसमें डेटा जो होता है, जैसे कि हम लोग स्कैनर में करते थे या जो आपके जेरोक्स मशीन होती है, उसमें डेटा कैसे रीड होता है? ऑप्टिकली रीड होता है। कैसे रीड होता है? ऑप्टिकल, यानी लाइट की फॉर्म में डेटा रीड होता है। कभी आपने अगर फोटो कॉपी होते हुए देखा हो तो आपने नोटिस किया होगा एक लाइट ऐसी आती है जिससे सारा डेटा रीड हो जाता है। मैंने पिछली बताया भी था दैट all the data read by the scanner is basically by the done through the optical light. Okay, similarly this OCR also use the principle of optical light, where all the data read with the help of this optical light and the data is converted into digital form. समझ में आई बात? समझ में आई बात? तो जो ऑप्टिकल एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ, सपोज ये जो है आपका, ये हमारा कोई टेक्स्ट है या पिक्चर है, कोई टेक्स्ट है, हैंड टेक्स्ट है या पिक्चर है, ये कोई पेपर में लिखा हुआ, जैसे बुक है, ये बुक है, ये बुक है, ये बुक को मैंने, इस बुक को मुझे कंप्यूटर में सेव कराना है, कंप्यूटर की फॉर्म में सेव कराना है। ठीक है, मगर आपको पता है पहले तो कैमरे होते नहीं थे, पहले तो स्मार्टफोन होते नहीं थे, तो पहले तो मेरे पास आज बहुत इजी इस काम को करना, क्योंकि 1 सेकंड में क्लिक कर लेंगे इमेज को, पर पहले ये काम करना बहुत मुश्किल था। मैंने आपको ये बात बताई थी, जब स्मार्टफोन नहीं थे तब ये काम करना बहुत मुश्किल था। ठीक है, तो जो टेक्स्ट और पिक्चर है इसको डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट कर देता है मेरा ये, इसके क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। इसको कन्वर्ट कर देता है डिजिटल,
इसको कन्वर्ट कर देता है डिजिटल, ये कन्वर्ट होती है डिजिटल टेक्स्ट और इमेज, ये कन्वर्ट हो जाती है डिजिटल टेक्स्ट और इमेज में कन्वर्ट हो जाती है। समझ में आई बात? समझ में आई? समझ में आई बात? और एक चीज याद रखिएगा, जो टेक्स्ट और इमेज है, टेक्स्ट और इमेज विच इज डिस्प्लेइंग हियर, ये जो आपको टेक्स्ट और पिक्चर दिखाई दे रही है, ये बेसिकली ये हमारी ये पेपर की फॉर्म में है, पेपर की फॉर्म में होती है, ठीक है। और ये जो इमेज होती है ये किस फॉर्म में होती है? ये फॉर्म में होती है डिजिटल इमेज होती है। कौन डिजिटल इमेज होती है? विच इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर, विच कैन स्टोर इन कंप्यूटर, ठीक है। ये किसके थ्रू कन्वर्ट होती है? ये कन्वर्ट होती है ओसीआर के थ्रू। किसके थ्रू कन्वर्ट होती है? ओसीआर के थ्रू। ओसीआर एक डिवाइस होता है, ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। बच्चों इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? मुझे ये बताइए पहले आप लोग, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आप लोगों ने एक पेपर है, ये बुक है, जैसे ये बुक है आपके पास, आपने बुक से ओसीआर लगाया, एक डिवाइस होता है, जैसे आपने ओसीआर लगाया, ये कन्वर्ट हो गई किसमें? टेक्स्ट में। इतनी समझ आई बात? नहीं समझ आई? बताइए जल्दी से बताइए। यस सर। आ गई Yes, ना बात sir. समझ में? Yes, sir. जब इतना समझ में आ गया आपको, तो एक बार डिवाइस दिखा दे तो कैसा दिखता है ये ओसीआर। ओके, मैं इमेज एक शेयर कर रहा हूं। मैं बेटा बच्चों में इमेज शेयर कर रहा हूं आपसे। Can you see this? Can you see this Yes. device? This is the OCR, No, optical sir. No, character sir. recognition device. Okay, ये डिवाइस होती थी बच्चों। सर स्क्रीन शेयर नहीं हुई है। क्या स्क्रीन शेयर नहीं हुई है? नो सर। हो गई है सर सर। हो गई। ये दिख रहा है डिवाइस आपको? ये सर मेरे में नहीं। कैन यू सी दिस? चलिए रिकॉर्डिंग मिल जाएगी सर आपको। अब हो गई। कैन यू सी दिस डिवाइस? सर अब हो गई है। हो गई? यस सर। चलिए, अच्छा बच्चों ये Yes, sir. बताइए, अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ। आई एम गोइंग टू आस्क वन क्वेश्चन दैट, अगर ये काम अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि स्कैनर में यही काम करता है। स्कैनर में भी हम लोग इमेज सेव कर सकते हैं, है ना? स्कैनर से भी जो पेपर की इमेज होती है वो कन्वर्ट हो जाती है डिजिटल इमेज में। तो ओसीआर बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? कोई बता सकता मुझे? कैन यू एक्सप्लेन ओसीआर की जरूरत क्यों पड़ी? बनी बात है, जब एक काम के लिए हमारे पास स्कैनर बना हुआ है तो साइंटिस्ट दोबारा ये दिमाग क्यों लगाएंगे? दिमाग खर्ची क्यों करेंगे? दिमाग अपना वेस्ट क्यों करेंगे उस चीज में? कभी सोचा आपने क्या डिफरेंस है ओसीआर में और स्कैनर में? कुछ तो डिफरेंस होगा ना? क्यों होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा। अब मैं आपको बताता हूँ क्या होता है डिफरेंस। देखिए, पीडीएफ रीड करने। नहीं, पीडीएफ तो उसमें भी स्कैनर में भी बन जाएगा, पीडीएफ तो स्कैनर में भी सेव हो जाएगा। डिफरेंस ये नहीं होती है। सर ये ग्रेटर OCR convert all text or image into editable फॉर्मेट। बेटा इसमें जो भी आप टेक्स्ट और इमेज है उसको आप एडिट कर सकते हैं, यानी आपको एक ऑप्शन मिलता है कि आप अपने हिसाब से उसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। मगर उस स्कैनर में ये फायदा नहीं होता। स्कैनर में जो चीज लिख गई है, जैसे मैं आपको जो डॉग देता हूं उसको आप एडिट कर पाते कभी? बच्चों जो मैंने आपको डॉग दिया, उसको जो मैं आपको डॉक्यूमेंट शेयर करता हूं उसको कभी एडिट कर पाते हैं आप लोग? बताइए। नो सर। नो सर। है ना? ओसीआर जो होता है उसमें आप जो भी डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं उसको आप एडिट कर सकते हैं। मैं इसका एग्जांपल आपको देता हूं, इधर मोबाइल,
उसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अभी आपके पास मैं एक लिंक शेयर करता हूं, उसमें ओसीआर का एक ऐप दी गई है मैं आपको एक ऐप दे देता हूं ग्रुप में, आप ओसीआर से चेक करिएगा, ट्राई करिएगा, आरएनडी करिएगा, ठीक है। आप कुछ भी टेक्स्ट करिएगा, उसमें आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, या तो आप उसको टेक्स्ट इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं जैसे कि पीडीएफ होता है, या उसको आप एडिटेबल फॉर्मेट में कर सकते हैं। यानी अगर आपने कोई भी चीज इमेज खोली है, उसमें आपको किसी चीज को हटाना है, किसी चीज को एडिट करना, हटाना या ऐड करनी कोई सेंटेंस, आप किसका यूज करेंगे? उस ओसीआर का। किसका यूज करेंगे? ओसीआर का, ठीक है। मैं एक आपको डॉक शेयर कर एक ऐप शेयर करता हूं। जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। बच्चों मैंने आपको एक ऐप शेयर की हुई है, राइट। उसमें देखिएगा, हम ओसीआर का यूज करेंगे। इस क्लास के बाद आप लोग नोटिस कर लीजिएगा, ओसीआर में जो भी चीजें होती है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? एडिट कर सकते हैं। मगर स्कैनर में हमको जो इमेज मिलती है उसको एडिट नहीं कर सकते। समझ आई नहीं? समझ आई बात? यस सर। ओके, बस यही है। तो अगर मैं इसकी डिटेल में जाऊं, तो ओसीआर की अगर मैं डिटेल में जाऊं तो एक सेकेंड, सिस्टम हैंग कर रहा है। व्हाट इज ओसीआर? बेटा समझ में आई नहीं? समझ में आई बात? ये बताइए मुझे आप प्लीज, कुछ समझ सर में आ गई। ओके, आई एम जस्ट मैं एक डॉक शेयर करता हूं आपसे। दिख रहा है आपको? यस सर। What is OCR? And OCR stands for Optical Character Recognition. OCR technology deals with the problem of recognizing all kinds of different characters. Both handwriting and printed character can be recognized and converted into machine readable digital data format. जैसा कि मैंने आपको बताया, डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है, यानी वो फॉर्मेट जिसमें डेटा आपके मोबाइल में सेव हो जाए और आपके कंप्यूटर में सेव हो जाए। Think of any kind of serial number or code consists of a number of letters you need to recognize, you need to digitalize. By using OCR, you can transform these codes into digital output. आप उसको डिजिटल आउटपुट में बदल सकते हैं। The technology makes use of many different techniques, but simply the image takes in process and character and extract and then recognize. What? ये समझ में आई बात? नहीं समझ में आई आपको? बताइए बच्चों। गॉट इट? आ गई सर। चलिए, मैं तो अगर आ गई है तो इसके नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी। अब आपको मैं दूसरी टेक्नोलॉजी बताने जा रहा हूँ, वो है MICR। किसके बारे में बताने जा रहा हूँ? MICR। टेक्नोलॉजी का नाम क्या है बच्चे? MICR। व्हाट इज द नेम ऑफ नेक्स्ट टेक्नोलॉजी? MICR। इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। कैरेक्टर रीडर, गॉट इट? द नेक्स्ट टेक्नोलॉजी वी डिस्कसिंग अबाउट MICR। बच्चों, आप में से कितने बच्चे कभी बैंक गए हैं? कैन एनीवन टेल? यस सर। लाइफ में, थ्रू आउट देयर लाइफ कुछ गए हो बेटा बैंक? यस सर। यस सर। अच्छा, कितने बच्चों ने चेकबुक देखी है? यस सर, सबने देखी है। यस सर। चेकबुक, ठीक है। अगर आपको चेकबुक की अगर आपको एक आइडिया होगा, मैं एक इमेज दिखाता हूं आपको। ओके, ये देखिए एक चेकबुक में आपको दिखा रहा हूं। ये चीज देखिए, ये दिख रही है आपको? ये चीज, ये नीचे कुछ नंबर लिखे हुए हैं। Yes, सर sir. दिख रहा है। हाँ, जो नंबर लिखे होते हैं, जैसे एक मैं बताता हूँ, ये जो नंबर लिखा हुआ है, जैसे 9500 है ना, ये जो होता है नंबर
ये सारे के सारे नंबर होते हैं MICR के नंबर, यानी मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर नंबर। इसको रीड करता है एक डिवाइस, जिसका नाम होता है MICR डिवाइस। क्या डिवाइस होता है? MICR, है ना, एक डिवाइस होता है MICR। हर चेक के नीचे ये नंबर होते हैं जो होते हैं मैग्नेटिक इंक से लिखे होते हैं। किससे लिखे होते हैं? मैग्नेटिक इंक, जो बनी होती है आयरन ऑक्साइड से। किससे बनी होती है? आयरन ऑक्साइड से। ओके, सो अगर मैं MICR की बात करूं, ये चेक नंबर दिख गया ना आपको, ये हर चेक में लिखा होता है, ठीक है। देखिए ये जो शुरुआत के 5 या 6, शुरुआत के 4 या 6 कैरेक्टर्स होते हैं, ये चेक नंबर होते हैं। बाद के नंबर जो होते हैं MICR कोड होते हैं। इसके बाद RBI अकाउंट नंबर होता है, और इसके बाद ट्रांजैक्शन कोड होता है। ये सब चीजें होती है, चेक नंबर होते हैं 1 2 3 4 इस तरीके से, है ना। तो इस तरीके से हर के बाद चेक बुक अगर आप लोग ना हो तो देख लीजिएगा अपने पास। और एक डिवाइस होती है MICR डिवाइस। बच्चों ये डिवाइस दिखी आपको? यस सर। ये डिवाइस होती है जिसमें चेक डाली जाती है, और ये चेक करता है कि क्या आपकी चेक वैलिड है कि इनवैलिड है। गॉट इट? ये जो नीचे जो कैरेक्टर लिखे हुए हैं उसको रीड करता है। जो कैरेक्टर मैग्नेटिक इंक से लिखे हुए हैं, ये उस कैरेक्टर को रीड करता है ये डिवाइस। ये जो डिवाइस देख रहे हैं आप काले रंग की, बच्चे यहाँ मैं पॉइंट दिखा रहा हूँ, कर्सर घुमा रहा हूँ, डिवाइस को बेसिकली चेक करता है। इसका नाम होता है MICR डिवाइस, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर डिवाइस। समझ में आई बात? प्लीज जल्दी बताइए। यस सर। तो अगर मैं MICR की बात करूं, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। क्या फुल फॉर्म होता है जल्दी बताइए? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर सर। रीडर रिकॉग्निशन होता है, सॉरी, रीडर भी हो सकता है और रिकॉग्निशन भी हो सकता है, ठीक है। तो कुछ बुकों में रीडर लिखा हुआ, कुछ बुकों में रिकॉग्निशन लिखा हुआ। क्योंकि आपकी बुक में रिकॉग्निशन लिखा हुआ है तो नो प्रॉब्लम, मैं इसको क्या कर देता हूँ, रिकॉग्निशन ही कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? अरे रे रे, I have to put this as, I will put the name as recognition. Recognition. Got it? Got it or not? Full form is magnetic ink recognition or MICR. Got it? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। समझ में आई? नहीं समझ में बच्चों? बच्चों आई नहीं आई समझ में? ये चेक जो मैग्नेटिक इंक होती है उसको रीड करने के काम आता है, ठीक है, चेक नंबर्स वगैरह में। ओके, गॉट इट? आगे बढ़े बच्चों? क्या बात है, कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं आ रहा मेरे पास? यस सर, आगे बढ़िए। Yes, sir. The next device is OMR. OMR device stands for optical mark recognition. OMR का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। क्या फुल फॉर्म होता है बच्चों? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। बच्चों ये बताइए ऑप्टिकल का मतलब क्या होता है? मैंने कुछ देर पहले बताया था। कैन एनीवन टेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्टिकल? लाइट। वेरी गुड। क्या नाम है बेटा आपका? करण कुमार। अच्छा, तो बेटा ऑप्टिकल मतलब लाइट, यानी लाइट की फॉर्म में डेटा को ये भी रीड करता है। OMR ये भी लाइट की फॉर्म में डेटा को रीड करता है। अच्छा, कितने बच्चों ने कभी कोई कंपटीशन का एग्जाम दिया जिसमें नहीं सर्कल बनाने होते हैं? देखा नहीं देखा है? कभी आपके भैया लोगों ने या अंकल लोगों ने या किसी दीदी लोगों ने जो एग्जाम देती है ना, बैंक का होता है या कोई भी एग्जाम होता है, उसमें बेसिकली उनको एक OMR शीट मिलती है, कुछ इस तरीके की शीट होती है। मैं इसको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ।
OMR शीट होती है। ये देखिए बच्चों, इस तरीके की शीट होती है, जैसे ऑनलाइन एग्जाम बच्चे, जैसे नहीं बैंक का एग्जाम देते हैं बच्चे, कभी आप लोगों ने देखा होगा शायद। ये दिख रही शीट आपको? इसमें सर्कल में गोले भरने होते हैं पेंसिल से। देखिए ब्लैक ब्लैक पेन से, पेंसिल से गोले भरने होते, दिख रहा है आपको? ये यस सर दिख रहा है। ये एक डेमो, ये OMR शीट है। ये क्या है? OMR शीट है। ये बेसिकली क्या, जैसे आपने ये देखिए, ये इसमें ये सर्कल भरा हुआ है, देख रहे हैं आप? पेंसिल से लोग गोले भरते हैं, गोले को ऊपर कलर कर देते हैं, ठीक है। और ये जो गोले होते हैं, और ये जो डिवाइस होती है, ये होती है OMR डिवाइस। ये जो होती है ऑप्टिकल्स को लाइट की फॉर्म में उस डेटा को रीड कर लेती है। OMR शीट को बोलते हैं क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, है ना। ये देखिए, ये OMR डिवाइस होता है बच्चे। ये देखिए, दिख रहा है ये डिवाइस? ये डिवाइस दिख रहा है? यस सर। इसमें जितने भी बैंक के एग्जाम होते हैं, कंपटीशन के एग्जाम्स होते हैं, कोई भी एग्जाम देखते हो, इवन IIT वाला भी एग्जाम जो होता है वो OMR शीट पे ही होता है। IIT, JEE, नीट, जितने भी एग्जाम आप लोगों ने सुने होंगे, ये सब इसी शीट पे होते हैं, OMR शीट पे। और ये जो डिवाइस देख रहे हैं ब्लैक वाला, इसमें ये मशीन लगी हुई है, इस मशीन में ही सारा डेटा रीड होता है। आई बात समझ में? इस मशीन को क्या बोलते हैं? OMR डिवाइस, ऑप्टिकल मार्क रीडर डिवाइस। ओके, समझ में आई? नहीं समझ में आई बात? बताइए बच्चे, समझ में आई? समझ में आई बात? ये बताइए जल्दी से स्टूडेंट्स, कोई डाउट? सर हाँ बोलिए बोलिए। सर ये OMR शीट्स के क्वेश्चन कहाँ पे होते हैं? OMR शीट के क्वेश्चन के लिए आपको अलग से क्वेश्चन पेपर मिलता है। क्वेश्चन पेपर अलग मिलता है, इसको आंसर शीट बोलते हैं, OMR शीट बोलते हैं। इसमें आपको आंसर सर्कल करने होते हैं, ब्लैक कलर के, मतलब सर्कल बने होते हैं। उन सर्कल्स में जो राइट आंसर होता है उसमें आपको पेंसिल से टिक करना होता है, सही भरना होता है, गोला गोला करना होता है, ब्लैक कलर का, है ना। ब्लैक पेन से या पेंसिल से गोला करना होता है। 4 ऑप्शन होते हैं आपके पास, 4 ऑप्शन, जो सही ऑप्शन होता है उसमें गोला करना होता है। और जैसे ही गोला करते, जैसे आप एग्जाम सबमिट करते, इस मशीन के पास जाता है ये आंसर, है ना। और ये आंसर चेक कर लेता है, जो आपने आंसर सही लिखा होगा तो आपको मार्क्स ये काउंट करके दे देता है। आई बात समझ में? ये डिवाइस, क्वेश्चन के लिए अलग से आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, क्वेश्चन पेपर आपको अलग से मिलता है। आई बात समझ में? आपने कोई भैया है जिन्होंने कभी बैंक का या IIT का या नीट का कोई पेपर दिया, उनसे आप OMR शीट के बारे में पूछिए, वो बताएंगे आपको और अच्छी तरीके से। समझ आई बात? नहीं समझ आई? वो बताएंगे वो कैसे गोला करते हैं। समझ आई बात? यस सर पूछेंगे सर। कुछ और डाउट है पूछ लीजिए बच्चों, प्लीज पूछ लीजिए, कोई डाउट हो पूछ लीजिए मुझसे। तो अगर मैं इस डिवाइस की बात करूं, OMR की, तो ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन इज द प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग डेटा मेड बाय डार्क एंड लाइट मार्क ऑन स्पेसिफिक पोजीशन ऑन द पेपर। जैसे मान लो पेपर है, जैसे मान लो कोई पेपर दिया गया बच्चों, मैं एक इमेज बनाता हूं। मान लो कोई क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। इसके 4 ऑप्शंस दिए गए, सपोज इसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। टाइम इज रनिंग आउट। देयर आर 4 ऑप्शंस बच्चों, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। A, B, C, D, ये 4 ऑप्शंस है, ठीक है। सपोज आपको क्वेश्चन लिखा गया है
व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन बी सी मथुरा, ऑप्शन डी मुंबई। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए? ए वाला। ऑप्शन ए। ए वाला ना? ए। तो आप क्या करेंगे, Yes, sir. जल्दी से पेंसिल उठाएंगे और ब्लैक कलर की पेंसिल होगी आपके पास, जल्दी से ए वाले ऑप्शन को कलर कर देंगे ऐसे। कर दिया कलर मैंने? बच्चे कलर कर दिया? यस सर। यस दिख रहा सर। है? दिख रहा नहीं बताइए पहले से? यस दिख सर। रहा Yes, सर। sir. कलर हो गया अच्छी तरीके से ना? Yes, sir. अब जब ये कलर हो गया है तो अब जब से 100 क्वेश्चन आपने इस तरीके सारे आंसर्स लिख दिए, इसके बाद जब पेपर सबमिट हो जाता है, इसके बाद जो ओसीआर डिवाइस होता है, जो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले दिखाया था, ये डिवाइस के पास जाता है और डिवाइस जो होता है ओसीआर डिवाइस इसको रीड कर लेता है। ये किसके पास जाता है? इसको कॉज किए किसके पास जाता है? ओसीआर डिवाइस के पास। ये क्या ये ओसीआर शीट है। दिस इज ओसीआर शीट। ये क्या है? ओसीआर शीट। ठीक है, अब इसको रीड कौन करता है? इसको रीड कौन करता है बच्चे? इसको रीड करता है ओसीआर डिवाइस। को रीड कौन करता है? इसको रीड करता है ओसीआर डिवाइस। इसको रीड करेगा ओसीआर डिवाइस। ओसीआर डिवाइस। समझ आई बात? समझ आई? समझ आई बात? ये यस बताइए। सर। हाँ, Yes, sir. सर आ गई सर। इजी है डिफिकल्ट ये बताइए? नो सर। हाँ बताइए, इजी है डिफिकल्ट है? जल्दी बताइए। Sir, easy है. इजी है ना? तो बेटा इस तरीके से ऑनलाइन एग्जाम में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में ये डेटा होता है, इसको इसमें सिर्फ सर्कल भरना होता है। मैंने आपको सब बता दिए सब चीजें, है ना? डोंट वरी, ये बाकी सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी। और क्या बोलते हैं, इस तरीके से आपका ये ओसीआर डिवाइस होता है। इसके बाद लास्ट बट नॉट लीस्ट इज बार कोड रीडर। क्या बचा है? बार कोड रीडर। बेटा इसके बारे में अभी टाइम कम बचा हुआ है, मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। और नेक्स्ट क्लास में सारे इनपुट डिवाइसेस खत्म कर दूंगा। ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। इसके अलावा जो भी टेक्स्ट मैंने भेजा है, जो भी डॉक्यूमेंट में डॉक मैंने आपको भेजा है, उसको फेयर कॉपी में नोट डाउन करना है। और यश मिश्रा मुझे अपना पर्सनल Yes, व्हाट्सएप sir. नंबर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए प्लीज। हेलो लिख करके भेज Okay, दीजिए, sir. अभी मुझे भेज दीजिए। ठीक है, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। थैंक यू क्लास, थैंक यू क्लास, बाय।